कहानियों में दम होता है। ये हमें अलग अलग दुनिया दिखा सकती हैं। ये हमें ऐसे अनुभवों से जोड़ सकती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ज़ित्कलासा और बामा ने अन्याय के खिलाफ अपनी कहानियों का इस्तेमाल किया। ज़ित्कलासा ने क्रूर एसिमिलेशन पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कहानी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर दर्द और अपमान का वर्णन करती है। बामा ने भारत में कास्ट सिस्टम को चुनौती दी। उनकी कहानी वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स भेदभाव को उजागर करती है। उनकी कहानियां हमें अन्याय का सामना करने की चुनौती देती हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एक युवा नेटिव अमेरिकन लड़की के जबरदस्ती थोपे गए असिमिलेशन की क्रूरता के साथ पहले अनुभव के बारे में एक मार्मिक कहानी है। ज़ित्कलासा ने अपने लंबे बालों के महत्व को खूबसूरती से दर्शाया है, जो उसकी पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। वह उस डर और भ्रम का वर्णन करती है जो उसने तब महसूस किया जब उसे उसकी मां से दूर ले जाया गया और गोरे मिशनरीज द्वारा चलाए जा रहे एक बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल का उद्देश्य उसकी संस्कृति को छीन लेना और उसे एक यूरोसेंट्रिक छवि में ढालना था। उसके बालों को काटने का कार्य उसकी पहचान, उसकी संस्कृति और उसके बिलोंगिंग के भाव के नुकसान का एक शक्तिशाली रूपक बन जाता है। ज़ित्कलासा की कहानी नेटिव अमेरिकन बच्चों पर थोपी गई क्रूर एसिमिलेशन पॉलिसीज का एक शक्तिशाली अभियोग है। यह हमें सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और सभी लोगों के अपनी परंपराओं और विरासत को बनाए रखने के अधिकारों के महत्व की याद दिलाता है। बामा की वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स जाति आधारित भेदभाव के कपटी स्वरूप की एक कठोर याद दिलाती है। कहानी एक युवा बामा का अनुसरण करती है क्योंकि वह भारत में अपने गांव की गहरी असमान दुनिया में आगे बढ़ती है। हम दुनिया को उसकी मासूम आंखों से देखते हैं, दलितों पर थोपे गए रोजमर्रा के पूर्वाग्रहों और अपमानों को देखते हैं जिन्हें जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है। बामा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे दलित बच्चों को उच्च जाति के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें मूल सम्मान और आदर से वंचित किया जाता था। वह उस गुस्से और अपमान का वर्णन करती है जो उसने तब महसूस किया जब उसे अपने जन्म के कारण होने वाले भेदभाव की सीमा का एहसास हुआ। बामा की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के महत्व पर प्रकाश डालता है जहां सभी के साथ उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। सेक्शन 4 बचपन के स्थायी निशान और शिक्षा की शक्ति। ज़ित्कलासा और बामा की कहानियां बचपन के अनुभवों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव को रेखांकित करती हैं। पूर्वाग्रह और असमानता से छोड़े गए भावनात्मक निशान गहरे हो सकते हैं। हालांकि दोनों कहानियां शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी प्रकाश डालती हैं। ज़ित्कलासा के लिए शिक्षा अपनी आवाज वापस पाने का एक साधन बन गई। बामा को शिक्षा में सांत्वना मिली। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। शिक्षा के माध्यम से ज़ित्कलासा और बामा ने यथास्थिति को चुनौती देने की ताकत पाई। उनकी कहानियां एक अनुस्मारक हैं कि शिक्षा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए सशक्त बनाती है। सेक्शन 5 समानता और सम्मान के लिए एक सार्वभौमिक लड़ाई। ज़ित्कलासा और बामा की कहानियां हालांकि विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में निहित हैं, सार्वभौमिक संदेश देती हैं जो दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि समानता और सम्मान की लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर बच्चा भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त दुनिया में बड़ा होने का हकदार है। हर बच्चा अपनी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर पाने का हकदार है। आइए हम जहां भी अन्याय देखें उसे चुनौती देकर ज़ित्कलासा और बामा की विरासत का सम्मान करें। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।